हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना चैनल एडू प्ले विद ऋषि में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर एक बार आप लोगों के बीच टॉप 300 पॉलिटी एमसीक्यू लेकर आया हूं। और पिछले क्लास में हमने 130 क्वेश्चन करा दिया था दोस्तों। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए 131 नंबर क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों। और आपसे रिक्वेस्ट होगा, प्लीज़ आप वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले पार्ट का सारा वीडियो देख लीजिए। आप लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। ये जो क्वेश्चन का कलेक्शन है किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है और क्वेश्चन के साथ मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। अगर आप पिछले पार्ट का नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो आज क्वेश्चन है 131 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए 131 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया। देखिए दोस्तों, चौधरी चरण सिंह। चरण सिंह क्या थे? चौधरी चरण सिंह आप लोग को मुख्यमंत्री थे। कहाँ के थे पता है? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री थे। ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव भी क्या थे? वो भी थे आपका मुख्यमंत्री। कहाँ के थे पीवी नरसिम्हा राव मुख्यमंत्री? आंध्र प्रदेश के। एच.डी. देवगौड़ा ये भी थे, मुख्यमंत्री थे आपका कहाँ के? कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। तो कौन बच गए? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जो है प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी भी स्टेट का ना मुख्यमंत्री थे ना मंत्री थे। क्लियर? चंद्रशेखर आज़ाद जो थे, जब वीपी सिंह ने अपना त्याग पत्र दिया था उसी समय चंद्रशेखर आज़ाद ने प्रधानमंत्री पद धारण किए थे। कब? 1990 से 91 में। क्लियर? एच.डी. देवगौड़ा जो है प्रधानमंत्री बनने से पहले क्या थे? कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। चंद्रशेखर को युवा तुर्क भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। चंद्रशेखर, इनको क्या बोला जाता है? युवा तुर्क भी बोला जाता है। चंद्रशेखर जो थे समाजवादी विचारधारा के नेता थे और यंग इंडियन के संस्थापक भी थे। कौन? चंद्रशेखर। ठीक, संस्थापक और संपादक दोनों थे। चंद्रशेखर जो थे क्या थे? यंग इंडिया के संपादक और संस्थापक दोनों थे। समझ गए? चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 132 नंबर। कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया। कह रहा है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया। तो दोस्तों, ये जो था आपका 24वां संविधान संशोधन। देखिए 42वां संविधान संशोधन क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जो है राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर क्या होता है? सहमति देना अनिवार्य किया गया था। ठीक ना? जो 1971 में 24वां संवैधानिक संशोधन हुआ था। 42वां संवैधानिक संशोधन में क्या हुआ था? भाग 4 को जो है क्या है लागू करने में भाग जो 3 में आने वाले हैं बाधाओं को क्या किया गया? दूर किया गया था। और 1980 में मिनर्वा मिल्स जो था, मिनर्वा मिल्स मामला जो था उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा को जो था जुडिशियल रिव्यू को संवैधानिक मूलभूत ढांचा बताया था। क्लियर? यानी कहने संसद इस पर पाबंदी संबंधी कानून को अवैध घोषित कर दिया था। 42वां संविधान संशोधन को क्या बोलते हैं? लघु संविधान। 44वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? जो 42वां संविधान संशोधन में त्रुटि जो था यानी विसंगतियाँ जो आई थी उसको दूर करने के लिए 44वां संविधान संशोधन में प्रयास किया गया था। 48वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984 के द्वारा जो है पंजाब में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने से संबंधित था। 48वां क्या था? 1984 में हुआ था। राष्ट्रपति शासन जो पंजाब में है उसे बढ़ाने से संबंधित था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 111 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति द्वारा संसद पारित जो विधेयक है उस पर हस्ताक्षर करने से संबंधित है। 111 में राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर करने से संबंधित है। 44वां संविधान संशोधन में भी आपको क्या किया गया था? जो 42वां संविधान संशोधन में एक विधेयक पारित किया गया था कि राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक पर जो अपना सहमति देने
देना अनिवार्य किया गया था, उसी को फिर 44वां संविधान संशोधन में क्या किया गया था, उसको जो विधेयक था राष्ट्रपति को कि जो भी साधारण विधेयक पास हो जाए तो पुनर्विचार के लिए वह सदन में भेज सकता है, यह पावर दिया गया था, ठीक ना, बाध्यकारी नहीं किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24वां संविधान संशोधन जो है दोस्तों, किसी संवैधानिक संशोधन अधिनियम पर राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया था। किसमें, 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 133 करें, लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम कितनी कुल सीटों का सीट हासिल हो सकता है। देखिए दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष का नेता तभी बनते हैं जब कम से कम जितना सीट है उसका 1/10 सीट जो है हासिल करना चाहिए। कितना, 1/10 सीट। कोरम के लिए भी 1/10 ही होता है और विपक्ष में बैठने के लिए भी एक कुल सीटों का 1/10। क्लियर है, तो क्या आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, 1/10। यानी लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कुल सीटों का कितना चाहिए, 1/10 सीट हासिल करना चाहिए, समझे। लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा का अधिवेशन जो है संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति आहूत करते हैं और अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष। यानी प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग समय से पहले भी कर सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, विपक्ष का नेता बनने के लिए आपको क्या चाहिए, कम से कम कुल सीटों का 1/10 चाहिए, आंसर डी हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 134 नंबर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है। देखिए दोस्तों, जो कैग होता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उनको पद से हटाने के लिए क्या प्रक्रिया होता है, तो जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है उसी के अनुसार जो है कैग को भी हटाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। क्लियर। यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के जो प्रक्रिया है उसी के अनुसार भारतीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक का भी हटाया जाता है। भारतीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख किसमें, अनुच्छेद 148 में, याद रखिएगा, अनुच्छेद 148। क्लियर। किसमें, अनुच्छेद 148 में है। भारतीय संविधान में महाभियोग का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते हैं अनुच्छेद 61 के तहत। और भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश मुख्य निर्वाचन आयोग हो गए। नियंत्रक महालेखा परीक्षक सबको क्या होता है, महाभियोग जैसी ही प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जाता है, समझे। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने जैसी प्रक्रिया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों जैसी प्रक्रिया। अब देखते हैं 135 नंबर। 101वां जो संविधान संशोधन है, ठीक है, 101वां क्या है, संविधान संशोधन। 102 हो गया वो संविधान संशोधन है, इसको मिलान करना है। क्लियर। तो देखिए 101 में क्या हुआ था, 101वां में आपका क्या था, जीएसटी था, वस्तु एवं सेवा कर। तो एक का क्या हो जाएगा, 3। देखिए दोस्तों, तो एक ही ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्लियर। 101वां संविधान संशोधन में क्या था, वस्तु एवं सेवा कर से रिलेटेड था। 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संवैधानिक दर्जा मिला था। 103वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% का आरक्षण दिया गया था। 104वां में क्या है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों को आरक्षित सीटों के प्रावधानों का क्या किया गया, समाप्त किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, 4, 2, 1 क्या हो जाएगा, यानी एक का हो जाएगा जीएसटी। 102वां संविधान संशोधन क्या हो गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। 103वां में हो गया आपका क्या, आर्थिक रूप से कमजोर सदस्यों को 10% का रिजर्वेशन। 104वां में हो गया आंग्ल भारतीय समुदायों को लोकसभा में माने आरक्षित सीटों के प्रावधान को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 136 नंबर। 136 नंबर में क्या है,
एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? आपको हम पहले बता चुके हैं कि अगर राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होना है तो न्यूनतम उम्र 30 वर्ष चाहिए। उसी तरह विधान परिषद में भी कितना चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, गवर्नर के लिए मिनिमम आयु 35 वर्ष। लोकसभा के लिए और विधानसभा के लिए कितना चाहिए? तो लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। पंचायती चुनाव के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। क्लियर है? याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? पंचायती चुनाव के लिए 21 वर्ष, लोकसभा और राज्यसभा के लिए राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष। क्लियर है? मत देने का अधिकार आपका कितना है? 18 वर्ष है। यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन का अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से? तो दोस्तों ये किससे है? जम्मू कश्मीर से है। ठीक है, अनुच्छेद 370 जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित था। कब? जब 2019 से पहले। लेकिन 2019 के बाद क्या है? यह अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के अधिकारों को 370 के अंतर्गत जो भी अधिकार था करीब करीब सब खत्म कर दिया गया है। ठीक ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 138 नंबर का निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है दोस्तों? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 263 के तहत। अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाती है। क्लियर है? अंतर्राज्यीय परिषद में मुख्यमंत्री को भी शामिल किया जाता है और अध्यक्ष इसका कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। याद रखिएगा, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करते हैं, इसमें मुख्यमंत्री भी सदस्य होते हैं और इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और क्षेत्रीय परिषद का गठन 1956 में किया गया था। क्षेत्रीय परिषद जो है भारत में 5 है। सभी क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री। याद रखिएगा, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री और क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री होता है। अभी भारत में कितनी क्षेत्रीय परिषद है? 5 है। ठीक ना? चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया जाता है। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, 139 नंबर देखते हैं। क्या कर रहा है? राष्ट्रीय विकास परिषद है एक। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या है? एनडीसी जो है दोस्तों एक गैर संवैधानिक संस्था है, यानी हमारे संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। एनडीसी जो है क्या है? गैर संवैधानिक संस्था है। उसी तरह आपका नीति आयोग पहले जो था, योजना आयोग था, वो भी क्या है? एक गैर संवैधानिक संस्था है। यानी गैर संवैधानिक या सांविधिक मतलब समझते हैं? सांविधिक मतलब कि जो संविधान के अनुच्छेदों में उल्लेख है उसको बोलेंगे संवैधानिक या सांविधिक है। ठीक है? गैर संवैधानिक मतलब कि वह संविधान के किसी भी अनुच्छेद में उल्लेखित नहीं है तो उसको हम बोलेंगे गैर संवैधानिक। क्लियर? क्या बोलेंगे? गैर संवैधानिक संस्था बोलेंगे। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है गैर संवैधानिक संस्था है। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था अगस्त 1952 में हुआ था। ठीक ना? कैसे किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन अगस्त 1952 में केंद्र सरकार के द्वारा जो है एक आदेश पारित करके किया गया था। और एनडीसी का क्या काम है? योजना आयोग का जो भी होता है वो उसका क्या करती है? निर्वहन करती है। नीति आयोग द्वारा जो भी पारित किया जाता है एनडीसी उसको फाइनल अनुमोदन करती है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। क्लियर? तो नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है गठन के क्या क्या उद्देश्य है? मेन जान देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय परिषद जो एनडीसी है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका गठन किस लिए किया गया? तो योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन में राज्यों का सहयोग प्राप्त करना, योजना के समर्थन में राष्ट्र के संसाधनों एवं प्रयासों को गतिशील बनाना। समझे? जो भी है योजना
निर्माण और कार्यान्वयन के लिए राज्यों से सहयोग करना और उसका समर्थन में राष्ट्र के संसाधनों एवं प्रयासों को और तेजी मिलाना। और क्या है इसका, सभी मुख्य क्षेत्रों में समान आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना, देश के सभी भागों में तीव्र एवं संतुलित विकास को बढ़ावा देना। ये सब काम क्या है, किसका है, राष्ट्रीय विकास परिषद का। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन कौन सदस्य होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक एवं मुख्यमंत्री होते हैं, नीति आयोग के सभी सदस्य शामिल होते हैं। क्लियर। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन कौन होते हैं, तो राष्ट्रीय विकास परिषद में आपका प्रधानमंत्री जो अध्यक्ष होते हैं, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, सभी केंद्र शासित प्रदेश के क्या प्रशासक एवं जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री है वो होते हैं सदस्य इसका शामिल, और नीति आयोग के जो भी सदस्य होते हैं वो भी राष्ट्रीय विकास परिषद के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। क्लियर। और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री और आयोग का सचिव ही इस परिषद का सचिव होता है। जो योजना आयोग का सचिव होता है इसका भी सचिव कौन होता है, वही होता है। क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद एक क्या है, गैर संवैधानिक संस्था है। इसका गठन जो है 1952 में केंद्र सरकार द्वारा एक आदेश पारित करके किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 144 नंबर कह निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत क्या है, जो ग्रेड ए सेवाएं संबंधित है, संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारी और पुलिस कर्मी ये सब जो है शामिल नहीं होते हैं। संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत जो है कौन आता है, केंद्रीय सचिवालय के अंतर्गत जो लोकसभा का सचिवालय और राज्यसभा का सचिवालय आता है। केंद्रीय सचिवालय के अंतर्गत जो है कई स्तर और ग्रेड पर क्या है अधिकारी और कर्मचारी रहते हैं। ठीक ना। लोकसभा सचिवालय जो है किसके अधीन काम करता है, लोकसभा के अध्यक्ष के अधीन काम करता है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सी संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो ग्रेड ए की सेवाएं और क्या चीज संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारी और पुलिसकर्मी ये जो है शामिल नहीं है। यानी ए बी सी हो जाएगा डी आंसर। केंद्रीय सचिवालय सेवाएं ग्रेड बी ये सब क्या है संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत क्या है शामिल है। क्लियर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ए बी सी जो है इसमें शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 141 जिला प्रशासन का आशय है क्या, जिला प्रशासन का क्या आशय है, जिला प्रशासन का आशय है जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन का। ठीक ना। जिला क्षेत्र में क्या है, लोक प्रशासन मतलब जिला प्रशासन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के क्रियान्वयन में राज्य प्रशासन की जवाबदेही का निर्वहन किया जाता है। क्लियर। जिला प्रशासन का मतलब होता क्या है, जिला प्रशासन में आपका जो भी है क्या यानी जिला के अंतर्गत आपका क्या क्षेत्र के जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन है। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था के क्रियान्वयन में भी इसका आपका क्या है निर्वहन है। ठीक ना। जिला प्रशासन में पंचायती राज व्यवस्था के क्रियान्वयन में भी क्या है सब। इसमें और ऑप्शन है दूगो, एक है डी ऑप्शन है। डी में क्या है, डी ऑप्शन में है कि जिला क्षेत्र के विकास, जिला क्षेत्र में विकास प्रशासन। ई ऑप्शन है जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन। तो ई ऑप्शन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिला प्रशासन का आशय है जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन। क्लियर। याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन। क्या हो जाएगा, जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन। ठीक ना। जिला प्रशासन का आशय क्या है, जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन। क्लियर है। और इनका और क्या, जिला प्रशासन द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था के क्रियान्वयन में राज्य प्रशासन की जवाबदेही का निर्वहन किया जाता है। शांति एवं व्यवस्था, सुरक्षा, विकास आदि
जिला प्रशासन से सब आता है, ठीक ना। राज्य एवं केंद्रीय सरकार से मिलने वाले नीति निर्देशों को भी जिला प्रशासन क्या करता है, कार्यान्वित करता है। जिला प्रशासन के वर्तमान स्वरूप का विकास जो है ब्रिटिश शासन काल के दौरान ही हुआ था। इस बात को याद रखिएगा कि जिला प्रशासन के जो है स्वरूप अभी जो वर्तमान में है वह ब्रिटिश शासन काल के दौरान हुआ था। जिला प्रशासन राज्य में ऐसी इकाई है जहां न केवल सरकारी नीतियों को ही क्रियान्वित किया जाता है अपितु जिनकी नीति निर्माताओं के चयन में भी निर्णायक भूमिका होती है, ठीक है, उसका भी क्रियान्वयन किया जाता है। जिला प्रशासन जो होता है नागरिकों एवं उसके सभी अधिकारियों की रक्षा का प्रबंध करता है। यह सरकारी राजकोष के अधिकारी जिलाधिकारी के अधीन रहकर क्या करते हैं, कार्य करते हैं, यानी डीएम का अधीन रहकर ये कार्य करता है। क्लियर है, जिला प्रशासन जो है डीएम का अधीन रहकर कार्य करता है। चलिए आगे चलिए दोस्तों, तो आज यहीं तक रखते हैं। चलिए तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग से रिक्वेस्ट होगा प्लीज़ वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे फिर इसके आगे अगला वीडियो में मैं लेकर आऊँगा। धन्यवाद।